हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की इंग्लिश को देख रहे थे। ठीक है, आज 2(1)B का है। क्या है चैप्टर का नाम? हम लोग का चैप्टर का नाम है बी ए फ्रेंड। ठीक है, यही चैप्टर का नाम है बी ए फ्रेंड, है कि नहीं? बी ए फ्रेंड है, ठीक है, चैप्टर का नाम। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स योर सम वंस फ्रेंड? क्या चीज आपको किसी का मित्र बनाती है? क्या चीज है जो आपके किसी मित्र को बनाती है? बताइए कौन सी चीज है जो मित्र बनाने के लिए सहायक होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टू बी ए गुड फ्रेंड। टू बी ए गुड फ्रेंड मतलब एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आपको यू नीड नॉट मनी। क्या है? आपको क्या है? पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए क्या है? आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड यू जस्ट नीड टू हैव ए द विल टू गेट अलोंग विथ अदर्स। क्या बोल रहा? इसके बजाय आपको बस दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। क्या है? इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए? समझें कि नहीं बताइए। कहने का मतलब एक अच्छा दोस्त बनने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, और इसके बजाय आपको क्या करना है? बस दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, मेंशन एनी टू दैट इज ऑफ गुड्स फ्रेंड। बताइए दो एक अच्छे मित्र के कोई दो कर्तव्य बताइए। कौन से दो कर्तव्य है एक अच्छे दोस्त बनाने के लिए? चलिए देखते हैं हम लोग। टू डेट इज मतलब कर्तव्य होता है। ऑफ गुड फ्रेंड आर। ठीक है, होनेस्टी। होनेस्टी मतलब ईमानदारी। ठीक है, क्या होता है? ईमानदारी होता है। होनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्पेजिशन। बताइए क्या है? आपसी समझ और करुणा। जो आपको समझ सकता है, इसका हो जाएगा करुणा, हो जाएगा इसका। करुणा मतलब क्या बताइए? जो आपको समझ सके और अच्छे से व्यवहार कर सके, वही एक दोस्त का होना चाहिए। आप एक दूसरे के दर्द दुख को जब तक नहीं जान पाइएगा तो वो क्या दोस्त होते हैं? ठीक है, जब तक आपका कोई सहायता नहीं कर सकता तो एक अच्छे दोस्त के लायक नहीं होता है। समझ गए? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को बताना है। गिव अनदर वर्ड ऑफ अनबीफ्रेंडेड। अनबीफ्रेंडेड, अनबीफ्रेंडेड के लिए कोई दूसरा शब्द बताइए। बताइए क्या हो जाएगा? तो फीलिंग एंड फ्रेंडलेस हो जाएगा। क्या है? मित्रहीन महसूस करना। ठीक है, मित्रहीन, इसका हो जाएगा मित्रहीन। ठीक है, मित्रहीन। और इसका महसूस करना, फीलिंग मतलब महसूस। ठीक है, महसूस, फीलिंग मतलब महसूस होता है, फीलिंग करना, महसूस करना। ठीक है, समझ गए? चलिए चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। सेकंड नंबर, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फ्रेंडशिप विथ इन द सेकंड स्टेंजा। बताइए क्या कहने का मतलब है? दूसरे छंद में कवि ने मित्रता की तुलना किससे की है? बताइए दूसरे जो पैराग्राफ है, ठीक है, दूसरे जो पैराग्राफ है छंद में कवि ने मित्रता की तुलना किससे की है? जल्दी से बताइए।
चलिए, इन द सेकेंड स्टेंजा, स्टेंजा मतलब दूसरे छंद में कवि कहता है द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर ग्लोरी ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल फॉल्ट्स। ठीक है, क्या है, दूसरे छंद में कवि कहता है कि मित्रता के लिए प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होता। ग्लोरी मतलब प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा, सबको वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, प्रशंसा होता है। ठीक है, प्रशंसा विलिंगनेस का होगा। जी, विलिंगनेस का होगा। ठीक है, विलिंगनेस का प्रशंसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिवॉर्ड एंड पिटी हाउस दोज हु नीड हेल्प। क्या होते, केवल छोटी छोटी गलतियां की नज़र अंदाज करने, जरूरतमंदों को पुरस्कृत करने की, उन पर दया करने की इच्छा होना चाहिए। छोटी छोटी जो हम लोग का गलत होता है, गलती होता है, उसको क्या करना है, उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है। और हम लोग को क्या करना है, जरूरतमंदों को पुरस्कृत करने का और उन पर दया करने की इच्छा होना चाहिए। ठीक है, इच्छा होना चाहिए। पीटी मतलब इच्छा, इच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए इतना तो, आगे बढ़े। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नाइबर एंड फ्रेंड। बताइए, पड़ोस और मित्र में क्या अंतर है। बताइए, पड़ोस और मित्र में क्या अंतर है। क्वेश्चन कहता है पड़ोस और मित्र में क्या अंतर है। चलिए इसका आंसर देखिए। नाइबर्स आर पीपल हु स्टे नियरली योर होम। क्या है, पड़ोस वे लोग होते हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं। पड़ोस से उसी को ना बोलते हैं जी, जो आपके घर में आसपास रहते हैं। ठीक है, दे कैन बी हेल्पफुल एंड गुड एज पर डीलिंग टू वर्ड्स देम। क्या कहता है, आपके व्यवहार के अनुसार मददगार और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो व्यवहार है उसके आधार पे ही मददगार हो सकता है आपके आस पड़ोस। ठीक है, फ्रेंड इज ए पर्सन हु ऑलवेज इज रेडी फॉर यू व्हेन यू नीड। क्या कहता है, दोस्त वह व्यक्ति होता है जो आपकी ज़रूरत के समय हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। वही ना दोस्त होता है जी, कि किसी को भी दोस्त बनाइएगा और कोई काम का नहीं है तो ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके काम पे हमेशा के लिए ज़रूरत हो सके। ठीक है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है। यू विल हैव फ्रेंड इंस्टेड ऑफ नाइबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ योर लेबर। यू विल बी रिचर इन द एंड देन ए प्रिंसेस इफ यूर ए फ्रेंड। यही है, तो इसमें कुछ स्टेंजा दिया हुआ, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग आपको समझा देते हैं। पड़ोस की जगह आपके मित्र होंगे। ठीक है, यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नाइबर फॉर द प्रॉफिट ऑफ लेबर। क्या, अपने परिश्रम का लाभ के लिए यदि आप एक मित्र है तो आप अंत में एक राजकुमार से भी अधिक अमीर होंगे। ठीक है, यही इसका कहना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम व्हिच स्टेंजा ऑफ द पोएम। क्या कहता है कि ये पंक्तियाँ कविता के किस छंद से ली गई है। चलिए इसको देखते हैं आंसर। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। क्या, ये पंक्तियाँ कविता के तीसरे छंद से लिया गया है, तीसरे छंद से लिया गया है। ठीक है, तीसरा कविता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल यू गेट फॉर योर लेबर। ठीक है, आपकी अपनी श्रम के बदले क्या मिलेगा। बताइए, आप जो लेबर कर रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, उसके बदले क्या मिलेगा। चलिए उसका आंसर देखिए। दूसरा नंबर, वी विल गेट ए लॉट ऑफ मनी इफ यू
वर्क फॉर आवर ओन बेनिफिट, यही है, ठीक है। अगर हम अपने फायदे के लिए काम करेंगे तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, ठीक है, यही कहता है। सी नंबर देखिए, हाउ कैन यू बी रिचर देन ए प्रिंस, क्या कहता है, आप एक राजकुमार से अधिक अमीर कैसे हो सकते हो। चलिए इसका आंसर देखिए, इफ यू हैव फ्रेंड्स देन वी विल रिचर, रिचर मतलब अमीर होता है, ठीक है, देन ए प्रिंस क्या है, यदि हमारे पास मित्र होंगे तो हम राजकुमार से भी अधिक धनी होंगे, ठीक है, रिचर मतलब धनी या अमीर जो बोलिएगा, ठीक है, समझ गए, इतना ढो समझे कि नहीं। चलिए आगे कुछ हम लोग का कुछ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम, ठीक है, इस बॉक्स में इसको करना है, लगाना है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको कहाँ होगा। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट टू बी ए फ्रेंड यू डू नॉट नीड, क्या हो जाएगा इसका, हम लोग का मनी हो जाएगा, क्या जरूरत होता है, मनी की जरूरत होता है, मनी हो जाएगा, पहला पैराग्राफ में क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा। उसके बाद देखिए, इंस्टेड यू जस्ट नीड ए टू हैव द क्या हो जाएगा, नाइबर्स हो जाएगा, नाइबर्स, ठीक है, नाइबर्स हो जाएगा, ठीक है, नाइबर्स हो जाएगा। आगे देखिए, टू गेट अलॉन्ग विथ अदर एंड एक्सटेंड ए, क्या हो जाएगा इसका बताइए, तो यहाँ हैंड हो जाएगा, हैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टू पीपल हु डूड नॉट हैव, तो क्या हो जाएगा, डूड नॉट हैव फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है, एंड द विल टू गिव एंड क्या हो जाएगा बताइए, लैंड हो जाएगा ना, लैंड हो जाएगा। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप डज नॉट रिक्वायर, क्या रिक्वायर था उसका बताइए, क्या रिक्वायर था, क्लोरी का, क्लोरी हो जाएगा, ठीक है। ओनली द विलिंगनेस टू ओवरलुक स्मॉल क्या था, फॉल्ट्स था ना जी, फॉल्ट्स। द लास्ट स्टेंजा द पोएट्स इफ यू आर गुड फ्रेंड, ठीक है, यू विल हैव फ्रेंड्स नॉट मेरेली, क्या हो जाएगा, नॉट मेरेली, कौन था उसका, प्रिंसेस, प्रिंस हो जाएगा ना, प्रिंस हो जाएगा, प्रिंस। और यहाँ लास्ट कौन सा बचा बताइए, लास्ट कौन सा बचा, देन ए विल हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स को भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रेम्स वर्ड को चूज करना है, ठीक है, रेम्स जो वर्ड दिया हुआ है बुक में उसको चूज करना है और उसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए आज के लिए हम लोग का इतना ही ख़त्म हो जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को लिंक क्या करना है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।